पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और कत्तियां नहीं थमाई है। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिर फतावा अलमिया हाथों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। जैसा कि आपने सुन ली, देख ली वीडियो। क्या कहा जा रहा है कि ढोल बजाना शुरू कर देना पहली तारीख से। मुहर्रम की पहली तारीख लग जाए तो ढोल बजाना शुरू कर देना। बस यही पढ़ा है इन्होंने, यही पढ़ा है। ये शियाओं की बोली है, राफ़ज़ियों की बोली है। ये ढोल बजाना, तमाशे करना, नाचना, ये सब खुराफातें, वाहियात बातें शियाओं के अंदर, शियाओं की नस्लों में, शियाओं के घरानों में ये बातें पाई जाती हैं। लेकिन आज नाम निहाद सुन्नी, नाम निहाद मुल्ला मौलवी भी इसका ऐलान करते हैं कि जब पहली तारीख मुहर्रम का चांद नज़र आ जाए तो पहली तारीख से ही ढोल बजाना शुरू कर देना। पहली तारीख से ढोल बजाना शुरू कर देना। यही दीन है, यही इस्लाम है। हुसैनी वो नहीं है जो ढोल बजाए, हुसैनी वो नहीं है जो ढोल की बातें करे। हुसैनी वो है जो ज़िक्र हुसैन करे। हुसैनी वो है जो कुरान करीम पढ़े। हुसैनी वो है जो रमज़ान के रोज़े रखे। हुसैनी वो नहीं है जो स्टेजों पर खूब कूद कूद के कहे, टोपी लगाकर तमाशे करे और जुब्बे पहनकर कूदे और कहे कि ढोल बजाना शुरू कर देना। और उससे कहा जाए कि ढोल की बात क्यों करते हो, तो कहता है कि ढोल की बात इसलिए करता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। तो ढोल बजाकर ऐलान करेगा? तू ढोल बजाकर ऐलान करना चाहता है? अगर तू ढोल बजाकर इमाम हुसैन के महीने का, मुहर्रम के महीने का ऐलान करना चाहता है, महक मस्जिद में महक है, हर जगह महक है। आज इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ मुहैया है, असबाब है, तमाम चीज़ें ऐलान करने की मौजूद है। लेकिन इन चीज़ों को छोड़कर जो ऐलान करने के आले हैं, उनको छोड़कर जो ऐलान करने का सामान बनाया गया है, उसको छोड़कर तू ढोल बजाकर ऐलान करना चाहता है। तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि मैं ढोल बजाकर मुहर्रम के महीने का ऐलान करना चाहता हूँ, ऐलान करता हूँ, ये सूरत निकालता है, ये शिक निकालता है, ये सूरत पैदा करने की कोशिश करता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि जब तेरा बेटा मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरी माँ मर जाए, तो तू मैक में ऐलान मत करना, ढोल बजाकर ऐलान करना। गली गली ढोल बजवाना, गाँव गाँव रिश्तेदारों में सब में ढोल बजवाना कि मेरी माँ मर गई है, मेरा बाप मर गया है, मेरा बेटा मर गया है, मैं ऐलान कर रहा हूँ ढोल बजाकर। उस वक्त कहना, अरे तू ढोल की बात करता है? इमाम हुसैन का पूरा घराना शहीद हो गया, पूरा घराना शहीद हो गया। हज़रत अली असगर शहीद हो गए, हज़रत अली अकबर शहीद हो गए, हज़रत कासिम शहीद हो गए, औरतें बेवा हो गईं, बच्चे यतीम हो गए, और तुम ढोल की बात करते हो? ए सुन्नियों, ए मौलवियों, नाम निहाद सुन्नियों, नाम निहाद सुन्नियों से मैं बात कर रहा हूँ। जो काम के सुन्नी उनसे नहीं, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, जो ये दुनिया में पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, दीन की बात नहीं करते, इस्लाम की बात नहीं करते, ईमान को ताज़ा करने की बात नहीं करते, और जो लोग खुराफाती वाहियात फैलाते फिरते रहते हैं, वाहियात बातें करते रहते हैं स्टेजों पर, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये काम हुसैनियों का नहीं है, ये यजीदियों का है। ढोल बजाने का काम यजीदी लोगों का है, हुसैनियों का नहीं है। जो सच्चा हुसैनी होगा, हुसैन आज़म का मानने वाला होगा, अली का मानने वाला होगा, सहाबा इकराम का मानने वाला होगा, शहदाए करबला का मानने वाला होगा, अहले बैत पाक का मानने वाला होगा, नबी का सच्चा आशिक होगा, अल्लाह का सच्चा बंदा होगा, वो कभी ढोल की बात नहीं कर सकता। इसलिए कि ढोल शरीयत इस्लामी में जायज़ ही नहीं है। ढोल तमाशा गाजे बाजे ये शरीयत में जायज़ ही नहीं है। और इमाम हुसैन की जो लड़ाई यजीद से हुई वो शरीयत के ऊपर हुई। अगर शरीयत की बात नहीं होती तो वो अपने घर के ऊपर उन्होंने लड़ाई नहीं की थी, ज़मीन जायदाद उसने नहीं जोती थी, उनके घोड़े नहीं
उसने छीन लिए थे, उनकी ज़मीन नहीं छीन ली थी, उनका माल असबाब नहीं छीना था, उनके घर में चोरी नहीं की थी, बल्कि इमाम हुसैन की जो लड़ाई यजीद से हुई, जो इख्तिलाफात हुए वो शरीयत के ऊपर हुए, तरीक़त के ऊपर हुए, वो शरीयत के ख़िलाफ़ चलता था, वो शरीयत के इस्लामिया का उल्लंघन करना चाहता था, वो नाच गाने को, ढोल तमाशों को जायज़ कहता था, इमाम हुसैन मना करते थे। बस यही खुराफात, यही लड़ाई थी इमाम हुसैन की। और आज अफसोस होता है कि ये नाम नियाद मुल्ला मौलवी इमाम हुसैन की पैरवी नहीं कर रहा, यजीद की पैरवी कर रहा है और कह रहा है कि मैं हुसैनी हूँ। तुझे तो पता चलेगा मैदान महशर में कि कौन हुसैनी है, पता चल जाएगा मैदान महशर में कौन है हुसैनी। मेरे अजीज़ों, इन लोगों से दूर रहो, दूर, ये तुम्हारे ईमान का सौदा कर देंगे। ईमान को बचाना है तो इन पीरों से दूर रहो, ऐसी खानकाहों से दूर रहो कि जहाँ ढोल की बात की जाए, जहाँ नाच गाने की बात की जाए, नाच गाने को जायज़ बताया जाए, ढोल को जायज़ बताया जाए। जिसने ढोल को आज जायज़ कह दिया वो कल नाच गाने को भी जायज़ कह देगा, कोई ना कोई सूरत निकाल देगा उसमें कि इस तरीके से नाच सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, उलमा से, जो सही माना में आलिम दीन है उसके मुरीद हो जाओ। जो आलिम है, आलिम बहुत कम है आज दुनिया में, नाम निहाद बहुत आलिम तुम्हें मिल जाएंगे, ऊंचा लंबा कुर्ता जुब्बा पहन करके ये आलिम है। आलिम ये नहीं है, आलिम वो है जो सही में अरबी इबारत पढ़ लेता हो और अरबी इबारत पढ़कर ही अपने मसाइल का हल कर लेता हो। जिसे नासिख और मनसूख का इल्म हो वो आलिम है। जिसे उर्दू पढ़ना नहीं आती हो वो काहे का आलिम है, वो आलिम नहीं है। आलिम वो है जो अरबी में सही महारत रखता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको जानकारी हो, वो आलिम दीन है। तो आलिम दीन के मुरीद हो जाओ। आलिम दीन के मुरीद हो जाओगे तो तुम्हारा अकीदा सलामत रहेगा। तुम्हारे अकीदे में अगर कोई जंग भी होगी, तुम्हारे अकीदे में, ईमान में कोई अगर हल्की फुल्की ख़राबी होगी तो वो आलिम दीन से तुम वाबस्ता हो जाओगे, जुड़ जाओगे तो तुम्हारा अकीदा निखर जाएगा। अब आलिम दीन से जुड़ना है, मुरीद होना है तो अपने मस्जिद के जो सही इमाम हैं उनसे राब्ता कीजिए कि हम मुरीद होना चाहते हैं। ऐसे वैसे के मुरीद मत होना, जो सच्चा सहीउल अकीदा है, उलमा अहले सुन्नत में उसका शुमार है और वो सच्चा पासबान है किसका, शरीयत इस्लामिया का, शरीयत इस्लामिया पर चलने वाला है। अक़ाइदे उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक, उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक उसका अक़ीदा है। आला हज़रत का वो पैरोकार है, आला हज़रत की किताबें पढ़ता है, उनकी किताबों के मुताबिक इसका अक़ीदा है, शरीयत इस्लामी के मुताबिक इसका अक़ीदा है। अंबिया को मानता है, रसूलों को मानता है, सहाबा को मानता है, सबको मानता है, अहले बैत पाक को मानता है। कहने का मकसद ये है कि उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक अगर इसका अक़ीदा है तो फिर उसके मुरीद होना। ऐसे वैसे जाहिल लोगों के मुरीद मत होना जो ढोल की बात करते हैं, जो नाच गाने की बात करते हैं, गाजे बाजे की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते। ऐसे इंसान के मुरीद होना है कि जो पढ़ाई की बात करे, कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हदीस का इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म फ़िक़्ह पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, दीनी पढ़ाई भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाई भी पढ़ाओ। वो है सही इंसान। ऐसे इंसान के मुरीद हो जाना। तो मेरा ये बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूँ, इन बातों पर अमल ज़रूर कर लेना। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुधार पैदा होगा, आपके अक़ीदे में सुधार पैदा होगा। तो बच कर रहें ऐसे लोगों से जो ईमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब मैं उनसे कहूँगा जो हमारे अकाबिर हैं, जो हमारे उलमा हैं, हमारी खानक़ाह हैं, वो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम उनको ज़िम्मेदार मानते हैं। वो खामोश क्यों बैठे हैं? किस लिए उन्हें ज़िम्मेदार बनाया गया है? ये बड़ी बड़ी खानक़ाह जो नज़र आ रही है हिंदुस्तान में, है ना, अरे इन्हीं खानक़ाहों से तो आला हज़रत ने काम किया है, इन्हीं खानक़ाहों से तो इमाम आज़म ने काम किया है, इन्हीं खानक़ाहों से तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने काम किया है, इन्हीं खानक़ाहों से गौसे आज़म ने काम किया है, इन्हीं खानक़ाहों से मुफ्ती आज़म ने काम किया है, अरे इन्हीं खानक़ाहों से हुज़ूर ताजुश्शरिया ने काम किया है। कहाँ गए ये लोग? सो रहे हैं क्या? कब उठेंगे, कब जागेंगे? अरे उठो और जागो। इन लोगों का, इन गैर पढ़े लिखे, इन जाहिल लोगों का मुँह तोड़ जवाब दो। तुम्हारी ज़रूरत है जवाब देने की।
जवाब देने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उठो और जागो और कुछ काम की बात करो, दीन और इस्लाम की बात करो, इस्लाम को फैलाने की बात करो। इमाम हुसैन के बारे में बताओ कि क्या करना चाहिए आज के दौर में, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने बहुत कुछ कह दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और सही पर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक